धनखड़ ने बहादुरगढ़ में संत महात्माओं व कार्यकर्ताओं संग सुनी मोदी के मन की बात। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धनखड़ ने गुरु तेग बहादुर जी को किया नमन। कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने दिया आस्था और विचारों की रक्षा के लिए बलिदान। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बहादुरगढ़ स्थित वेदांत आश्रम में संत महात्माओं और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात सुनी। उन्होंने कहा कि पीएम के मन की बात देश की बात होती है, नया संदेश और युवा वर्ग को प्रेरणा देने की बात होती है। प्रधानमंत्री जी ने आज जल संरक्षण, मैथमेटिक्स को सरल बनाने, मैथ के प्रति युवा वर्ग को प्रेरित करने की बात कही। जीरो का आविष्कार हमने किया, इसलिए मैथमेटिक्स को भारत की विरासत माना जाता है। जीरो के आधार पर ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। धनखड़ ने कहा कि नई दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का विवरण उपलब्ध है। युवा वर्ग को प्रधानमंत्री संग्रहालय सहित अन्य संग्रहालयों को देखना चाहिए। आज पीएम ने जल संरक्षण का भी आह्वान किया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जल संरक्षण की मुहिम को साकार करने के लिए अमृत सरोवर बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से जुड़ा हर प्रयास आने वाले कल को बेहतर बनाएगा। धनखड़ ने कहा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता पीएम मोदी के आज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करेगा। धनखड़ ने उपस्थित संतों का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश की संस्कृति और संस्कारों के विकास में संत महात्माओं का योगदान हमेशा अग्रणी रहा है। मोदी की सरकार ने संत महात्माओं की भावनाओं के अनुरूप दिव्य काशी को भव्य काशी का रूप दिया, राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का उत्सव है। पानीपत की पवित्र धरा से सारा हरियाणा गुरु तेग बहादुर जी को नमन कर रहा है। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले लाल किले से गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया था। धनखड़ ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने आस्था और विचारों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। गुरु जी के 4 बेटों ने भी आस्था और विचारों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। गुरु जी के महान बलिदान को आज सारा हरियाणा नमन कर रहा है। गुरु तेग बहादुर जी मानवता के सच्चे प्रतीक थे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेश कौशिक, जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान, संत एवं डेरा समन्वय प्रदेश प्रमुख आनंद सागर, महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्र आनंद जी, अवधूत स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी, जैन संत विवेक मुनि जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, संत अमरदास जी, स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी मोहन दास जी, गौरव शास्त्री जी, स्वामी कृष्ण देव जी, प्रकाशानंद जी, स्वामी ओमानंद जी, प्रज्ञानंद जी, महामंत्री अश्वनी शर्मा, मंडल अध्यक्ष कृष्णकांत, युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन उर्फ बंटी सोलधा, अशोक राठी, अनिल शाहपुर सहित अन्य कार्यकर्ता व गणमान्य लोगों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ मोदी के मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात हमेशा देश की बात होती है, नए संदेश की बात होती है। आज उन्होंने प्रेरित किया है कि देश के अधिक से अधिक लोग और युवा, प्रधानमंत्री म्यूजियम बना है 3 मूर्ति भवन में, बहुत ही शानदार म्यूजियम बना है, जिससे पूरे देश के इतिहास के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अन्य म्यूजियम भी देखने के लिए छुट्टियों में उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित किया है। उन्होंने जल संचयन, जल संरक्षण पर आज बहुत जोर दिया और अमृत महोत्सव में अमृत तालाब जगह जगह बनाने की प्रेरणा दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा है। उन्होंने कहा जल है तो कल है, जल से ही जीवन है। उन्होंने इसके साथ साथ मैथमेटिक्स कैसे आसान हो हमारे युवाओं के लिए, और वो भारत की कितनी बड़ी जो है विरासत है मैथमेटिक्स की, दुनिया में किसी भी मुल्क की नहीं है। भारत ने अगर शून्य नहीं दिया होता तो आज कंप्यूटर भी काम नहीं कर पाते, बल्कि भारत ने ही, जिसको अनंत कहते हैं, उसकी कल्पना भी इन्फिनिट की भारत ने ही दी है। और भारत की गणना कहाँ तक जाती है आज उसको भी हमको देखने का प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सुनने का अवसर मिला और मैथमेटिक्स की तरफ भी उन्होंने प्रेरित किया है। वास्तव में उनकी आज के मन की बात हम युवाओं के लिए भी और हर आयु वर्ग के लिए बहुत प्रेरणादायी है। मुझे बहुत आनंद है कि आज संतों की सत्संग में हमने ये सुनने का मौका मिला। आज हरियाणा सरकार
गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु जो थे, उनका जो है प्रकाश 400वां प्रकाश पर्व एक तरह से 400 साल मना रही है पानीपत में। मैं भी उसमें तुरंत हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। और गुरु तेग बहादुर जिन्होंने उस समय ये कहते हैं कि अपना शीश दिया, यानी केस नहीं दिए, अपना विचार नहीं दिया, अपनी आस्था नहीं छोड़ी, ऐसे महान बलिदान के प्रतीक हैं मानवता के प्रति। तो उनको सारा हरियाणा एक तरह से आज पानीपत के माध्यम से नमन कर रहा है। 2 दिन पूर्व लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने भी उनको नमन किया था। उनकी बहुत बड़ी शहादत है। गुरु गोविंद सिंह के लिए कहते हैं पिता वारा ते पुत्र 4 वारे, यानी तेग बहादुर जी खुद भी गए जिनके 4 पुत्र भी देश के लिए बलिदान हुए। ऐसे महान संतों को मैं आज मीडिया के माध्यम से भी नमन करता हूँ। सर बीजेपी कर देती है, बाद में रिव्यू करने पड़ते हैं, वापस लेने पड़ते हैं। पहले एक नियम 134 है और की बार वो स्टेडियम में घूमने वाला। देखिए, कोई भी बात अगर सुधार की आती है तो अच्छी बात है। अगर जनता से ये आता है कि इसमें सुधार किया जाए तो बीजेपी सुधारवादी है, अड़ने वाली नहीं है। हम केवल प्रूव करने के चक्कर में नहीं रहते, इम्प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं। कोई सुझाव आता है, उससे बेहतर सुझाव आता है तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सर, अगर भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष बनते कांग्रेस के तो क्या फर्क पड़ेगा सर आने वाले विधानसभा? देखिए, 2 अनुसूचित जाति के अध्यक्षों की अध्यक्षता उन्होंने चलने नहीं दी। ये सर्वज्ञात है, सर्वविख्यात है। बेचारे अशोक तंवर जी को तो बड़े बेआबरू होकर एक तरह से वो कांग्रेस छोड़ कर गए और उनकी मार पिटाई तक की। शैलजा के कार्यकाल तक में भी कार्यकारिणी नहीं बनी थी। बड़ा मुद्दा ये है। सर, आम आदमी पार्टी का